जय हिंद साथियों। आज की हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पहले वीडियोस में पढ़ रखे हैं अच्छी स्थिति वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति पढ़ चुके, आप पढ़ेंगे क्या? निरक्षीय स्थिति। क्या पढ़ेंगे? निरक्षीय स्थिति। ठीक है भाई, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? पहले तो हम एक वैद्युत ध्रुव ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वैद्युत ध्रुव हो गया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, एक को ए, दूसरे को बी, और इसमें क्या होता है, इस पे माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या करते हैं भाई, यहाँ पे इसके बीच में ओ बिंदु मान लेते हैं, और ओ बिंदु से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेते हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी ये प्लस क्यू हम इसको ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, ये माइनस क्यू ले लेते हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई प्लस क्यू, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई माइनस क्यू। ठीक है, और इस कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं, और इस कोण को ये एक समबाहु त्रिभुज है, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। और हम जानते हैं द्विध्रुव का जो दूरी होती है वो 2l मान लेते हैं। तो ओ से ए की दूरी जो होगी वो l होगी, और यह ओ से बी की दूरी भी l ही होगी। ठीक है, तो भाई हम पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा, ये बिंदु P है मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी तीव्रता की ई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो हो जाएगा कर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ एल का वर्ग प्लस ए का वर्ग। हम इसे दिखाएंगे नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे होता है लंब का वर्ग यानी आर का वर्ग प्लस में यल का वर्ग। ठीक है, यानी ये जो हमारा हो जाएगा वो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ हमने समझने के लिए किया हुआ था। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं और देखते हैं फिर आगे। आगे देखते हैं भाई, हमने समबाहु त्रिभुज में ये पढ़ रखा है। समबाहु त्रिभुज में एक चीज ये होती है, समबाहु त्रिभुज की खासियत कि समबाहु त्रिभुज जो होता है, समबाहु त्रिभुज के बहिष्कोण जो होते हैं वो दो आंतरिक कोणों के जो बहिष्कोण होते हैं। बहिष्कोण क्या होता है? जो त्रिभुज के बाहर वाला ये वाला पूरा कोण जो होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या होएगा? 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो अब देखते हैं भाई कि प्लस क्यू आवेश के कारण ई प्लस क्यू होगा, जो बाहर की तरफ क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, और निगेटिव जो है आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस ई क्यू होगी वो बी की ओर होगी। तो हम देखते हैं भाई, इसकी वैल्यू को निकालते हैं। ई प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब उसी प्रकार से ई माइनस क्यू आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई कि ये जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों तीव्रताओं की वैल्यू समान है। यानी हम ये लिख सकते हैं ई प्लस क्यू इक्वल टू ई माइनस क्यू। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता वेक्टर फॉर्म में हम लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में लेते हैं भाई परिणामी, क्योंकि हमको परिणाम निकालना है, वेक्टर फॉर्म में रहेगा तभी। परिणामी तीव्रता
परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू, तो हो जाएगा भाई परिणामी तीव्रता इज इक्वल टू E1 प्लस सॉरी E माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं, यानी दोनों बराबर ही हैं तो हम लिख सकते हैं। उससे पहले कि हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि जब दो सदिश हो, दो सदिश हो, जब दो सदिश एक ही दिशा में हो, सॉरी, जब दो सदिश एक ही दिशा में हो थीटा कोण पर, मान लीजिए सदिश ए है, मान लीजिए सदिश बी है, ठीक है, थीटा कोण पर हो, तो उनका जो परिणामी होता है वो आर इक्वल टू 2a cos थीटा अपान में 2 होता है। सेम इसी फार्मूले को अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो E1 व E2 दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों अगर 2 थीटा को हम थीटा कोण मान लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2E प्लस क्यू कॉस 2 थीटा के बटे में 2, क्योंकि भाई अपना थीटा बराबर 2 है। इसी नियम के अनुसार आगे देखते हैं भाई, 2 यहाँ पे E प्लस क्यू का मान है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 से 2 कैंसिल, यानी कॉस थीटा का मान अगर हम देखें, यहाँ पे मान लीजिए अगर हम कॉस थीटा का मान निकालते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, इसको हम अगर थीटा मानते हैं तो हमारा होता है आधार बटा कड़, यानी आधार हो जाएगा यल बटे में कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, ये मान यहां पर रखने पर कॉस थीटा के बजाय तो हो जाएगा यल आप, सॉरी यहाँ पे हमने एक चीज छोड़ दिया है, ये क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है इंटू एल अपान में कॉस थीटा का मान रखने पर, ये कॉस थीटा का मान रखने पर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, हो जाएगा भाई, इनको इनको एक साथ में लेने पर तो P इक्वल टू होता है 2QL। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसके बराबर में ये रखने पर, यानी P हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। भाई 1+1/2, 3/2। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि R इज वेरी 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 लेस देन L, यानी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू P अपान में आर क्यू क्यों होगा भाई, क्योंकि आर की तुलना में यल बहुत छोटा है, यानी आर के पावर स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा हमारा आर क्यू जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही है अपनी परिणामी तीव्रता। अपने को यही प्रूव करना था। देख लीजिए और अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिएगा। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।